सर्वम् इदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरः यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते जी। परमपिता की असीम कृपा से हमें मांडूक्य उपनिषद के स्वाध्याय का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परमपिता का अत्यंत धन्यवाद है कि हम इस काल में, जबकि ये काल विशेष रूप से अध्ययन का काल है, जिस काल में हम इस मांडूक्य उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंडूक ऋषि भी अपने आप को मंडूक, जो स्वयं अपना नाम मंडूक रख रहे हैं, वो ईश्वर के परम भक्त, ईश्वर के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। उन्हीं के कारण से और ईश्वर की कृपा से ये उत्तम विद्या, ये उपनिषद विद्या हमें प्राप्त हुई है। तो हम इन ऋषियों के, ईश्वर के, सभी के अत्यंत कृतज्ञ हैं, क्योंकि महर्षि मंडूक ने इतने सूक्ष्म, दुर्बोध्य, विद्वानों के लिए भी अगम्य जो ईश्वर हैं, उनको अत्यंत सरलता से हमारे आत्मा के स्वरूप का जो शरीर के साथ जुड़कर अवस्था या स्थान होता है, उसके माध्यम से हमें ईश्वर का बोध कराया है। इस विद्या को जितना जितना हम उनके स्वाध्याय से, उनके ग्रंथ के स्वाध्याय से समझते जाएंगे, उतना उतना ईश्वर हमें अपने निकट, अपनी आत्मा में अनुभूत होंगे। इस दृष्टि से अब हम विचार कर रहे थे। हम प्रथम मंत्र में हमने विचार किया कि ये जो ओंकार ईश्वर हैं, ये ही संपूर्ण ब्रह्मांड में, या जो कुछ भी यहाँ है, सर्वम इदम ओंकार, ये जितना कुछ पदार्थ यहाँ हम देख रहे हैं, ये अक्षर ओंकार ही है। और जो भी भूतकाल में पदार्थ हुए, वर्तमान में है अथवा भविष्य में होंगे, वे सब के सब ही ओंकार हैं। ओंकार हैं अर्थात ओम ईश्वर नाम और ओम ईश्वर द्रव्य, व्यक्ति, दोनों एक हैं। और ये सब कुछ वो ओंकार रूप जो ईश्वर हैं, वो ही हैं। उसी को ही उन्होंने पीछे अपने इस मंत्र में भी बताया है। कल हमने इस पर विचार किया था। आज हम तो इसे और समझने के लिए अगला मंत्र देखते हैं। महर्षि कहते हैं, सर्वम ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। पीछे जो ओंकार वाच्य और वाचक की बात थी, ओंकार ये समस्त पदार्थ हैं, और वहाँ विशेष रूप से दोनों का अभेद स्वरूप बताने के लिए महर्षि ने कहा था, ओम ही ये सब हैं, और जो ब्रह्म है और ईश्वर हैं, और ईश्वर ही ओम है। अब उसमें उन्होंने वहाँ तो अभेद रूप से दोनों का स्वरूप बताया, एक हैं दोनों, अर्थात नाम में नामी को बताने का सर्वाधिक सामर्थ्य है ओम नाम में। अब यहाँ पर वो उस नामी को, उस पदार्थ को, उस द्रव्य को, जो कि ओम है, जिसको ओम कह रहे हैं ईश्वर, उनका स्वरूप थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए अब कहते हैं, सर्वम ही एतद् ब्रह्म। ये जो ओंकार वाच्य हैं, जो पदार्थ ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, ये कैसे हैं? ये ब्रह्म है, ये अत्यंत महान ब्रह्म। ब्रह्म कहते हैं महान को, जो बहुत विशाल है, महान है। बृहं वृद्धौ धातु से ये बना है। तो
ये जो सबसे महान है, सबसे बड़े हैं, सब पर विराजमान है, ऐसा महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी इसका अर्थ किया है। जो सब पर विराजमान महान परमपिता हैं वो ब्रह्म, ये जितना भी कुछ पदार्थ है यहाँ दिखाई देने वाला, जो ये ब्रह्मांड है, इसका नाम ब्रह्मांड है, अर्थात ये ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्म के अंदर है ये ब्रह्मांड। तो ये जितने पदार्थ हमें दिख रहे हैं ये सब ब्रह्म है, ऐसा महर्षि कहते हैं। ये सब ब्रह्म है, तो ये सब ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ये क्योंकि महर्षि मंडूक अपने शिष्यों की जिज्ञासा से ही ओंकार का महत्व, ओंकार का स्वरूप, ओम जो वाच्य हैं उनको, उनके स्वरूप को बता रहे हैं। तो यहाँ शिष्य उनसे पूछते हैं, जिज्ञासा रखते हैं कि ये सब पदार्थ ओंकार कैसे हो सकते हैं, या ये सब ब्रह्म कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो बहुत कुछ हम देख रहे हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, अलग अलग पदार्थ हैं और ये सब जड़ हैं। और यहाँ जंगम जो हम चर प्राणी हैं, अनेक योनियों में ये आत्माएं जो शरीरों से जुड़े हुए हैं, ये भी हैं। क्या ये सब ब्रह्म हो सकते हैं, अथवा ये सब ब्रह्म है क्या? तो महर्षि कहते हैं कि वस्तुतः यहाँ जो सबको ब्रह्म कहा जा रहा है वो इस अर्थ में कहा जा रहा है कि ये सब ब्रह्ममय है। जो पदार्थ जिससे ओतप्रोत हो गया हो, अर्थात दो पदार्थ मिलकर एक जैसे लग रहे हों, एक हो गए हों, तो वो जो पदार्थ अभिभूत कर लेता है, दबा लेता है दूसरे पदार्थ के गुणों को, वहाँ वो जो अभिभूत कर रहा है उसी के नाम से वो पदार्थ कह दिया जाता है। इसे अब हम थोड़ा विचार करते हैं। क्योंकि समस्त पदार्थ ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं और एक एक कण पर ईश्वर का अधिकार है। इतने छोटे प्रकृति के परमाणु हैं, उन्हें अव्यक्त कहा जाता है जब वो प्रकृति रूप में होते हैं। उन सब में भी परमपिता ये महान ब्रह्म विराजमान है और उन्हें गति देकर वो सृष्टि की रचना करते हैं। ये सारे पदार्थ उनसे व्याप्त हैं और संपूर्ण सृष्टि जो बनी हुई है उनसे व्याप्त है, उनसे अधिष्ठित है। और उनसे अधिष्ठित होने के कारण इसको अब ईश्वर, इसको अब महर्षि ब्रह्ममय कह रहे हैं। कोई भी पदार्थ, दो या तीन जो भी होते हैं, यदि वो मिलते हैं परस्पर, तो उनमें यदि दोनों अपने पृथक पृथक गुणों को प्रकट करते रहते हैं तब वे दो ही दिखाई देते हैं। जैसे कि मिट्टी और जल को यदि हम घोलें तो मिट्टी पृथक दिखती है उसमें बैठी हुई अलग से, और जल अलग हो जाता है। कुछ देर यदि हम रख दें तो उन दोनों के अपने अपने गुण दिख रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों एक नहीं दिखाई देते। किंतु जब हम लवण या मधुर किसी मिश्री आदि को जल में घोल देते हैं तो अब हम देखते हैं कि वहाँ लवण या मिश्री अलग से दिखाई नहीं देते हैं। हम कहते हैं ये मीठा जल है या ये नमकीन जल है। वहाँ नमक अपने आकार को या मिश्री अपने आकार को खो देती है और जो जल का अपना गुण है वो रस इतना प्रकट मधुर रस या लवण रस नहीं रखता। उसका अपना रस तो मधुर होता है लेकिन ऐसा व्यक्त वाला मधुर नहीं होता, तो वो अपने उस गुण से दब जाता है। यहाँ अब मधुर या लवण रस प्रधान हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये मधुर जल है, अर्थात यहाँ मधुरता की प्रधानता हो गई है। ऐसे ही हम कहते हैं उष्ण जल, जल का अपना गुण समशीतोष्ण है, तो उस दृष्टि से वो ना तो गर्म होता है ना वैसे शीतल उसका गुण है, गर्म नहीं होता है। वो अग्नि के संपर्क में आने पर वो गर्म हो जाता है। उस स्थिति में जब अग्नि उसके शीतल गुण को दबा लेती है, अब हम कहते हैं उष्ण जल।
वहाँ उष्ण की प्रधानता हो गई है, इसलिए वो अब उष्ण कहलाता है। इस प्रकार जब दो द्रव्य मिल जाते हैं, उनके गुण एक दूसरे को दबा लेते हैं, कुछ गुण एक पदार्थ के, कुछ गुण दूसरे पदार्थ के दब जाते हैं और कुछ गुण विशेष उभर आते हैं, उस स्थिति में पदार्थ एक हुआ हुआ लगता है। इस दृष्टि से जब हम देखें तो यहाँ एक मोटा उदाहरण हम लें। कठोपनिषद में एक बात आई है, वहाँ बोला है कि जैसे यह अग्नि समस्त पदार्थों में विद्यमान हुई हुई सभी पदार्थों के रूपों वाली हो जाती है। अर्थात वो बोलते, वहाँ कठ ऋषि ने कहा है, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। और दूसरा उन्होंने कहा, वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। तो यहाँ इस उदाहरण से यदि हम देखें, समझें, तो संसार के समस्त पदार्थों में कल जैसे बात आई थी, अग्नि विद्यमान है और इस तरह से व्यवस्थित रखी हुई है कि वो प्रकट नहीं होती, उसे प्रकट किया जाता है। उस दृष्टि से समस्त पदार्थों में वायु भी विद्यमान है और वो सभी पदार्थों में, यहाँ महर्षि कहते हैं, ये दोनों ऐसे हैं कि प्रत्येक भुवन यानी सृष्टि में प्रविष्ट हुए रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, प्रत्येक रूप में उस रूप वाले होकर जैसे बैठे हुए हैं। अर्थात जैसे आम है तो आम में अग्नि आम के ही रूप में उपस्थित है और वायु आम के रूप में उपस्थित है। ऐसे ही जो ब्रह्म है आम में, वो भी एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, जो वो एक ब्रह्म है, वो सभी प्राणियों में या सभी पदार्थों में ऐसे ही उपस्थित हैं जैसे कि रूप में प्रतिरूप वाले होकर बैठे हों और उनके बाहर भी वो विद्यमान है। तो यहाँ आम में, जितना आम में ईश्वर है व्यापक, उतने तो वो आम के ही रूप में है और जितने उससे बाहर हैं वो सारे के सारे भी ईश्वर उसके बाहर हैं। तो प्रतिरूप में भी हैं और उससे बाहर भी हैं। इस प्रकार अग्नि के उदाहरण से वहाँ पर वो अग्नि जैसे व्यापक होकर वहाँ अग्नि आम के रूप में है, ऐसे ईश्वर वहाँ आम के रूप में है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण इसमें दिया जाता है अग्नि के गोले का, लोहे का गोला। यहाँ व्याप्य व्यापक संबंध इस स्थिति को बताता है। ये व्याप्य व्यापक संबंध की ही विशेषता है कि वो अपने में व्यापक जो पदार्थ होता है उससे इस तरह से अभिभूत हो जाता है, इस तरह एक रस हो जाता है कि वो दोनों मिलकर एक दिखाई देते हैं। जैसे अब अग्नि में गोला जो है वो लोहा है और वो काले रंग का होता है लोहा, और अग्नि उसका रूप आप जानते ही हैं, उसका रूप बहुत सुनहरा होता है, लाल हो जाता है लोहा उसमें जाकर। तो वहाँ लोहे ने अपने रंग को छोड़ दिया और अग्नि के रंग को ले लिया है, उसके रूप को ले लिया है उसने, और वो लाल दिखता है। और अग्नि जो कि लपट रूप में होती है, कभी भी गोल नहीं दिखाई देती है, वो वहाँ पर अब गोल आकार में आ जाती है। अर्थात गोले की जो आकृति है, जो परिमाण है, वो अग्नि ने ले लिया है, वो गुण। अब दोनों अपने अपने गुणों को, कुछ गुणों को छोड़कर और कुछ गुणों को लेकर एक हो जाते हैं। अब वो अग्नि का गोला कहलाता है, लोहे का गोला नहीं कहते उसे। तो अग्नि के गोले और लोहे के गोले में, दोनों में एक रूपता जैसे है, अग्नि और लोहा मिलकर जैसे एक हो गए हैं, ऐसे ही ब्रह्ममय यह संसार। इसीलिए महर्षि कहते हैं ये जो सारा ब्रह्मांड है ये ब्रह्ममय है, इसलिए ये ब्रह्म है।
यहाँ भी समस्त पदार्थों में ईश्वर ऐसे ही व्याप्त हैं जैसे कि ये ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म को ही कह रहे हैं। कोई भी पदार्थ ईश्वर की व्याप्ति से रहित नहीं है, कोई भी स्थान ईश्वर की व्याप्ति से रहित नहीं है, कोई भी काल ऐसा नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि यहाँ पर इस समय ईश्वर नहीं है। इस स्थान में, इस समय, अभी, यहाँ भी ईश्वर है। इसलिए यहाँ महर्षि कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा है, जो व्यापक है सर्वत्र, मेरे बाहर भीतर अखिल ब्रह्मांड में, जो यहाँ है वही वहाँ सूर्य में भी है, वही वहाँ चंद्रमा में भी है, वही वहाँ आकाश गंगाओं में भी है। वो आत्मा जो इतना महान है, ब्रह्म है, वही आत्मा यहाँ अयम शब्द से कहा है, ये आत्मा ब्रह्म है। यहाँ ध्यान देने की बात ये है, ब्रह्म शब्द यहाँ 2 बार आया है और अयम शब्द ये भी 2 बार आया है। आगे से ही कहा अयम आत्मा चतुष्पाद। तो यहाँ अयम शब्द जो 2 बार आया है, ब्रह्म तो 2 बार इसलिए आया है, महर्षि ने इसलिए रखा है कि वो ब्रह्म के विशेष्य और विशेषण गुण को प्रकट कर रहे हैं। एक विशेष्य जो कहे जा रहे हैं ईश्वर, महान ईश्वर, वो ब्रह्म रूप है, वो उनका विशेषण है, उनका गुण है। महान, अति महान, अनंत हैं, वो समस्त गुणों की दृष्टि से अनंत हैं, समस्त देश में विद्यमान होने से अनंत, बड़े हैं, महान हैं। ऐसे महान ईश्वर वे अयम यहाँ अभी हैं। ये प्रत्यक्ष की दृष्टि से कहा जा रहा है। अयम यहाँ पर जो 2 बार कह रहे हैं महर्षि, वो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि वो जो महान ईश्वर हैं, जो दूर से दूर, जहाँ तक मेरी पहुँच भी नहीं है, जहाँ तक प्रकृति भी अब नहीं पहुँच सकती, उन ईश्वर में जो सिमट गई है, वो उनसे भी बाहर अत्यंत महान, वही के वही ब्रह्म अब यहाँ मेरे सामने प्रकट है। अयम प्रत्यक्ष है, अर्थात वो योगियों की और अपने प्रत्यक्ष की दृष्टि से कह रहे हैं। जैसे यहाँ हम किसी से बात करते हैं, कोई हमसे सामने बैठकर बात करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं ये आप जो यहाँ हैं, अथवा जो पदार्थ हमारे पास होते हैं उनको हम यह कहकर संबोधित करते हैं। यह पुस्तक या यह ग्रंथ अथवा यह कक्ष, जो भी हम निकट होता है उसको कहते हैं यह, और जो दूर होता है उसको कहते हैं वह। तो यहाँ महर्षि वह नहीं कहना चाह रहे, वे क्योंकि अभी ईश्वर के सम्मुख हैं, वो ईश्वर का साक्षात्कार करते हुए ही इस विद्या को हमें दे रहे हैं, और योगियों के प्रत्यक्ष को वो प्रबलता से हमें बताना चाह रहे हैं। अर्थात जैसे आपके सामने जो आपके समक्ष वार्तालाप करने वाली स्थिति में व्यक्ति होते हैं, ठीक वैसे ही मेरे सामने महर्षि कहते हैं ये ईश्वर अभी हैं, इनको मैं बता रहा हूँ। ये महान आत्मा, ये महान ईश्वर ब्रह्म कैसे है? आत्मा है। जैसे मैं आत्मा हूँ, ऐसे ही ये भी आत्मा है। अत सातत्य गमने से यह आत्मा शब्द बनता है। यह गति अर्थात जो सर्वत्र व्यापक हैं, गमन किए हुए हैं, गति रखते हैं, सर्वत्र उनकी पहुँच है, सर्वत्र पहुँचे हुए हैं, इसलिए इनको आत्मा कहते हैं और मुझे भी आत्मा कहते हैं। अर्थात मैं भी आत्मा हूँ और ये ईश्वर भी आत्मा है। तो ये दोनों आत्मा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो आत्म गति अर्थक धातु होती हैं वो 3 अर्थ रखती हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो दोनों ही जानने वाले हैं, इसलिए दोनों आत्मा हैं। दोनों ही सर्वत्र गमन करते हैं, पहुँचे हुए हैं। ईश्वर तो अपनी व्याप्ति से सर्वत्र पहुँचे हुए हैं और आत्मा भी एक देशी होने से किंतु ये पहुँचता है, ईश्वर के माध्यम से भी ले जाया जाता है, और ये साधन जो शरीर आदि मिल जाते हैं तो इनके माध्यम से भी ये गति करता है और ये जानता है। तो ये भी आत्मा है, दोनों आत्मा है। प्राप्त होते हैं, समस्त स्थानों में पहुंच जाते हैं, इसलिए दोनों आत्मा कहलाते हैं। और अभी जो ईश्वर आत्मा मुझ में व्यापक है, मुझ में पहुँचे हुए हैं, ये आत्मा प्रत्यक्ष मेरे समक्ष हैं, इसलिए ये महान ब्रह्म अभी मेरे समक्ष हैं, ऐसा महर्षि कहते हैं।
तो इन महान आत्मा को मैं बताने के लिए आप लोगों के सम्मुख इस विद्या को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो सर्वत्र व्यापक हैं, ये जैसे अभी अग्नि के उदाहरण से बताया, ऐसे ही क्योंकि ये सर्वत्र हैं इसलिए ये जगत ब्रह्ममय है। इस दृष्टि से ये जो ब्रह्ममय जगत है ये गति करता हुआ दिख रहा है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। शरीर और आत्मा अर्थात मैं दोनों भी मिलकर एक हुए हुए दिखते हैं। हमें हमारा स्वरूप शरीर ही दिखता है। ये कभी भी हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है कि मैं कैसा हूँ। हम कहते तो हैं कि मैं आत्मा हूँ, किंतु हमारा व्यवहार सारा शरीर के आधार से होता है। अर्थात शरीर यदि नारी का है तो नारी वाला व्यवहार करते हैं, और शरीर यदि पुरुष का है तो पुरुष वाला व्यवहार करते हैं, पशु का है तो पशु वाला व्यवहार होता है। आत्मा वाला व्यवहार तो केवल योगी ही करते हैं अथवा ईश्वर करते हैं। तो ये दोनों मिलकर एक होने के कारण हमें एक दिखते हैं, और यहाँ पर हमारा सारा व्यवहार इससे प्रभावित हो जाता है, क्योंकि हमें तो ये इसी रूप में ही दिख रहे हैं। तो हम कैसे आत्मा वाला व्यवहार कैसे कर सकते हैं? इसीलिए यहाँ दोनों के गुण दब गए हैं, जो अभी मैंने बात की थी। इसको ब्रह्ममय ईश्वर से भी जैसे ये ब्रह्मांड के गुण कुछ दबे हुए हैं, ऐसे ही यहाँ शरीर से हम यदि देखें तो जिस शरीर में अभी ये देखना, बोलना, जानना, सूंघना, स्पर्श करना आदि गतियाँ मैं कर रहा हूँ, वहाँ मुझे ये अपने से पृथक होती हुई नहीं दिख रही। इसी शरीर में मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मैं कर रहा हूँ ऐसा इस शरीर के माध्यम से ही लग रहा है। अर्थात मैं इन आँखों से देख रहा हूँ, अर्थात मैं देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से सुन रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, और इन हाथों से स्पर्श कर रहा हूँ तो मैं स्पर्श कर रहा हूँ, ऐसा हम बोलते हैं। अर्थात मैं कोई अलग आत्मा हूँ और यह शरीर अलग है, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। क्यों? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि शरीर अपने जो गुण रखता है वो जड़ है। ये कब पता चलता है हमें? जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब कोई शरीर शांत होता है, वहाँ हम इस स्थिति को स्पष्ट अनुभव करते हैं कि शरीर अपने आप ना अब बोल रहा है, ना देख रहा है, ना सुन रहा है, ना कोई इसमें गति हो रही है। उस स्थिति में शरीर जड़वत पड़ा होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई लकड़ी का लट्ठा पड़ा हो, जैसे कोई ईंट पड़ी हो, जैसे ये और कोई जड़ पदार्थ जिनमें कोई गति नहीं होती, हमारे चलाए बिना ये चलते नहीं है, ठीक वैसे ही शरीर निद्रा की स्थिति में भी ऐसे ही गिर जाता है। जब नींद आती है तो ये गिर जाता है, क्योंकि ये अपना उस समय जड़ स्वरूप में आता है। तो वो ये जो बेहोश मूर्छित अवस्था में गिरता है या निद्रा में गिरता है, इसका वो जड़ वाला स्वरूप जो मृत्यु में स्पष्ट पूरा आ जाता है, वो स्वरूप अब मेरी सन्निधि से, आत्मा की सन्निधि से दब जाता है। अब इसमें गति दिखाई देती है। ये हंसता है, बोलता है, पलकें झपकती हैं, कान सुनते हैं, सारा ऐसा लगता है कि इसमें पूरी पूरी गति हो रही है, चलता है, उठता है, बैठता है। तो ये गतिमान है और ये गति इसकी है ऐसा लगता है, जबकि ये गति इसकी नहीं है, ये चेतन की है। चेतन की प्रेरणा से इसमें गति हो रही है। तो चेतन यहाँ पर अपने कौन सा गुण खो रहा है? चेतन आकार वाला नहीं है, चेतन की कोई आकृति नहीं होती, वो निराकार है। लेकिन यहाँ इस शरीर से जुड़कर मैं अपने आप को इस स्वरूप में मान रहा हूँ कि मैं आकार वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं निराकार होता हूँ, जब मेरे पास ये शरीर नहीं होता, तो मैं कोई कर्म ही नहीं कर सकता, मैं जान भी नहीं सकता, मैं इस तरह बोलना, सुनना आदि कुछ भी कर्म नहीं कर पाता, कोई क्रिया मुझसे नहीं होती। इसलिए उस काल में मेरी कोई स्थिति ऐसी होती ही नहीं जिससे कि मैं जानूं कि हाँ मैं निराकार हूँ। और शरीर से जुड़ने पर ही मेरी ये स्थिति आती है कि मैं जान रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं अपनी समस्त कार्य व्यापारों को, व्यवहारों को कर रहा हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। तो यहाँ शरीर के स्वरूप से इतना मैं जुड़ जाता हूँ, अभेद हो जाता हूँ कि अब ये स्वरूप ही मेरा हो जाता है। तो शरीर और आत्मा अपने दोनों ऐसे कुछ गुण
दबा देते हैं, एक दूसरे से अभिभूत हो जाते हैं और दोनों मिलकर एक होते हैं। इस तरह संपूर्ण प्राणी जगत जो हमें दिख रहा है या अनेक योनियों में दिख रहा है और मनुष्य योनि में भी, कुछ भी हमें आत्मा पृथक और शरीर पृथक इस रूप में दिखाई नहीं देते, जब तक कि हम योग साधना से अपने आप को दोनों को पृथक पृथक नहीं जान लेते। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए जैसे आत्ममय हुए हुए हैं और एक लगते हैं, ऐसे ही ये ब्रह्मांड एक हो जाता है। किससे? क्योंकि ये भी तो प्रकृति से बना है, ये भी तो जड़ है। जितने भी पदार्थ यहाँ गति करते हुए दिख रहे हैं, प्रकृति जड़ होने से उसमें ये वाला गुण स्वयं बनने का, स्वयं कर्म करने का, स्वयं जानकर किसी व्यवस्थित रूप में आने का नहीं होता। यदि ये इसमें गुण होता तो ये स्वयं ही पदार्थों के भिन्न भिन्न रूपों में आकर हमारे प्रयोजनों को सिद्ध कर सकती थी, लेकिन ये ऐसा करती हुई दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देखते हैं जो भी पदार्थ मैं जिस रूप में बनाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, उसे व्यवस्थित करना चाहता हूँ, उस रूप में उसको बनाकर उससे लाभ ले पाता हूँ, अन्यथा उससे लाभ ले नहीं पाता। मैं यदि भवन बनाता हूँ या बनवाता हूँ तो वो चेतन ही बनाते हैं, और मेरी जो बनाई हुई व्यवस्था होती है उसके अनुसार, बताई हुई व्यवस्था के अनुसार जब भवन बनता है तो मैं उसे देखकर कहता हूँ हाँ ये बनाया गया है। इसी के आधार पर अन्य जो बनी हुई वस्तुएं हैं, घड़ी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, अन्य वैज्ञानिक जो आविष्कार हैं, उन सबको देखकर मैं कभी नहीं कहता कि ये अपने आप बन गए, क्योंकि ये ज्ञान से प्रयोजन, विशेष ज्ञान रखते हुए विशेष पदार्थों के मेल से, संयोग से बने, और इनको मिलाने वाला कोई चेतन ही हो सकता है। बिना मिलाए, ये बिना इनमें गति दिए, बिना कर्म किए ये पदार्थ बनते नहीं हैं। जब ऐसा नियम मैं सर्वत्र देखता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ कि ये सारे पदार्थ किसी के बनाए हुए हैं जो मेरे प्रयोजन के लिए। इस स्थिति में फिर ब्रह्मांड भी क्योंकि गति कर रहा है, इसका एक एक पदार्थ विशेष संयोग करके मिलाया गया है। क्योंकि मैंने अभी कहा मैं भी यहाँ पर संयोग करता हूँ, और संयोग करता हूँ पदार्थों में, तो पदार्थों के विशेष रूप आते हैं, और संयोग अपने आप नहीं होता, ये कर्म से होता है, और कर्म ये चेतन करता है, क्रिया ये चेतन करता है। चेतन जहाँ उपस्थित होता है वहाँ ही संयोग करता है। उपस्थित होकर संयोगों को करके वो व्यवस्थित कर सकता है कि आगे संयोग उसकी उपस्थिति के बिना भी हो जाए। जैसे कि हम संयोग कर देते हैं यंत्रों के द्वारा, तो वो आगे चलती रहती हैं, व्यवस्था डाल देते हैं, लेकिन पहली व्यवस्था, पहला संयोग मुझे ही करना होता है, पहले गति मुझे देनी होती है। ऐसे ही प्रकृति में, समस्त पदार्थों में गति ईश्वर ने दी है। इसी कारण यहाँ पर जो भी कोई ब्रह्मांड के पदार्थ हैं, उन सब की जो व्यवस्थित गतियाँ हैं, उनको जो इस तरह से चलाया जा रहा है, वो किसी व्यवस्थापक के द्वारा होने से वो अपने अधिष्ठाता को, व्यवस्थापक को बताती हैं। वो उनसे ओतप्रोत हैं। उनका उस रूप में आना, पृथ्वी का एक कक्षा में घूमना और उसके लिए वैसी व्यवस्था करना कि वो उसी ही कक्षा में, उतनी ही दूरी पर, उतने ही समय से चलेगी, ऐसा व्यवस्थित करना कि बीच में दूसरा कोई पदार्थ ना आए, इतनी तीव्र गति से चले तो कोई और बाधा आने पर इसका नाश हो सकता है। जैसे कि हम अपने रेल यान को चलाते हुए उस मार्ग को पूरा व्यवस्थित रखते हैं, निष्कंटक रखते हैं, पूरा उसे निर्विघ्न रखते हैं। तो ये सब जो गतियाँ ज्ञानपूर्वक दी गई हैं या पदार्थों का मेल किया गया है, ये ब्रह्म के कारण है। इसलिए जैसे इस शरीर में गति हो रही है और कार्य हो रहे हैं मेरे द्वारा,
व्यवस्थित किए जाने से मुझे यहाँ पर ये स्वतः कर्म करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे ही यह ब्रह्मांड भी स्वतः व्यवस्थित, स्वतः कर्म करते हुए दिख रहा है। इसलिए वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वो पृथक नहीं कर पाते। जैसे कि मैं अपने आप को इससे पृथक नहीं जान पाता, ऐसे ही वैज्ञानिक भी इसे पृथक नहीं जान पाने के कारण अब वो कह देते हैं कि ये सारे पदार्थ तो स्वतः ही बन गए। क्यों? ये मैटर, ये प्रकृति, ऐसा भी कहते हैं, ये ऊर्जा, ये ही स्वतः सब कुछ बना रही है, अपने आप सब हो रहा है, कुछ भी यहाँ बना नहीं रहा कोई। ये भ्रांति है कि ये बनाया जा रहा है या ईश्वर कोई है। क्यों? ऐसा किस लिए हो गया? जैसे यहाँ शरीर में आत्मा को हम पृथक नहीं जान पा रहे, दोनों के गुणों के मिल जाने से दोनों एक दिख रहे हैं, ऐसे ही यह ब्रह्मांड भी निराकार ब्रह्म से ओतप्रोत होते हुए हमें निराकार ब्रह्म की अनुभूति इस रूप में नहीं करा रहा, पृथक नहीं करा रहा, क्योंकि इस ब्रह्म में व्यापे हुए ईश्वर, इस ब्रह्मांड में व्यापे हुए ईश्वर इस जैसे होकर ही हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें जितनी गतियां हैं, बुद्धिपूर्वक हैं, ज्ञानपूर्वक हैं, इनको हम यदि हम ध्यान देंगे तो हमें ये ईश्वर का बोध करा